गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट 3 में स्टडी करेंगे फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल एंड सेकंड है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमें स्पेक्ट्रा डेट मीन्स बैंड प्राप्त होते हैं उनका आकार और जो तीव्रता है उसकी नॉलेज हमें फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल से प्राप्त होती है। देखिए, किसी अणु में नाभिकीय गति या कंपन को संपन्न होने में टाइम लगता है 10⁻13 सेकेंड और उस अणु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होने में जो टाइम लगता है वो है 10⁻15 सेकेंड। यहाँ पे कितना फ़र्क आ रहा है? 100 गुने का। नाभिकीय गति को संपन्न होने में, नाभिकीय कंपन को संपन्न होने में 100 गुना अधिक समय लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो है वो शीघ्रता से संपन्न होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में संक्रमण इतने कम समय में होता है कि संक्रमण के बाद नाभिक की स्थिति व संवेग वही होते हैं। डेट मीन्स नाभिक की स्थिति बदलती नहीं है तथा वे ट्रांजिशन जिसमें नाभिक की स्थिति बदलती नहीं है उन ट्रांजिशन के जो बैंड प्राप्त होते हैं वो अधिक तीव्रता के प्राप्त होते हैं एवं जिन ट्रांजिशन में नाभिक की स्थिति बदलती है वे बैंड न्यून तीव्रता के होते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल से। नेक्स्ट है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। इस सिद्धांत के अनुसार जो अणु की ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी का योग होती है। किसी भी डाइएटॉमिक अणु की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक कंपन तथा घूर्णन ऊर्जाओं का योग होती है और इनमें परिवर्तन बताएंगे हम एनर्जी चेंज। तो परिवर्तन को इस प्रकार हम दर्शाते हैं। अब देखिए, ये जो तीनों ही एनर्जी हैं ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित नहीं है। इसका रीज़न था कि बॉर्न ओपेनहाइमर ने बताया कि इन तीनों में क्या रिलेशन होता है एनर्जी चेंज में। तो अगर इसको तरंग संख्या में बताएंगे, तरंग संख्या के अंदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है वो वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ में इस प्रकार रिलेशन रखती है। अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं। ऐसे ही रोटेशनल के साथ में निम्न अप्रोक्सीमेशन पाया जाता है। तो इन तीनों का अप्रोक्सीमेशन बताता है कि कंपन ऊर्जा एंड घूर्णन ऊर्जा ये दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे से संबंध नहीं रखती हैं और एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। इन कोटियों में बहुत अंतर है। चूँकि एक घूर्णन के दौरान 10⁻³ कंपन हो सकते हैं, अतः यह माना जा सकता है कि घूर्णन तथा कंपन स्वतंत्र रूप से होते हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसे ही बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन कहते हैं। बॉर्न ओपेनहाइमर ने यह माना कि नाभिक गतिहीन होता है, अतः घूर्णन के समय बंध लंबाई में परिवर्तन नहीं होता। सो घूर्णन तथा कंपन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इसकी कमी क्या है कि घूर्णन के समय बंध लंबाई में परिवर्तन होता है एवं जो घूर्णन स्थिरांक है वो बंध लंबाई से प्रभावित होता है।